जय हिंद साथियों। बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए क्लास 10th का संस्कृत का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लाया हूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में डायरेक्ट लड़ेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, पूछ रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था। पूछ रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। किसके समय? चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत आया था। यहाँ पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसने भेजा था मेगास्थनीज को, किसने भेजा था दोस्तों, तो सेलुकस निकेटर ने। किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर। किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। निकेटर ने भेजा था। और यह कहाँ का शासक था? सेलुकस निकेटर कहाँ का शासक था दोस्तों? यूनान का शासक था। कहाँ का शासक था? यूनान का शासक था। और ये भी पूछ देगा कि मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, तो यूनान का रहने वाला था। यहाँ से आप लोगों का एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन बन गया। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, कूटिनिम्तम। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 2 नंबर में, कूटिनिम्तम काव्य के कवि कौन है? कूटिनिम्तम काव्य के कवि कौन है दोस्तों, तो कौन है? दामोदर गुप्त हैं। कौन है? दामोदर गुप्त है। बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें क्या कूटिनिम्तम में किसकी रचना किया गया है दोस्तों? कूटिनिम्तम में क्या लिखा गया है, तो गुप्त साम्राज्य के बारे में। किसके बारे में लिखा गया है दोस्तों? गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा गया है। गुप्त साम्राज्य के बारे में लिखा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 3 नंबर में, यूनान का राजदूत कौन था। देखिए 1 नंबर में जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया वही पूछ दिया। यूनान का राजदूत कौन था दोस्तों, तो मेगास्थनीज था। कौन था दोस्तों? मेगास्थनीज था। अब मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और किसने भेजा था पूछ दे, तो सेलुकस निकेटर ने भेजा था। किसने भेजा था? सेलुकस निकेटर ने भेजा था। इस तरह आप लोगों के एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो आराम से कीजिए, आपके पास अभी बहुत टाइम है। धीरे धीरे रिवीजन जरूर करते रहिएगा जितना भी ऑब्जेक्टिव हो रहा है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। पूछ रहा है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी दोस्तों, तो मैत्रेयी थी। कौन थी? मैत्रेयी थी। यहाँ पर मैत्रेयी भी थी और कात्यायनी भी थी। कौन थी? मैत्रेयी और कात्यायनी थी। 2 उसकी पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी। लेकिन आप लोगों को जो ऑप्शन में देगा एक साथ 2 नहीं देगा, एक ही देगा। मैत्रेयी देगा या कात्यायनी देगा, तो जो देगा उसका आप लोगों को आंसर मारना है। अगर दोनों एक साथ देगा तो इस तरह देगा, मैत्रेयी और कात्यायनी, तो आप लोगों को वो वाला आंसर मारना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 5 नंबर में, महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है। पूछ रहा है कि महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है दोस्तों, तो सुलभा का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है? सुलभा का उल्लेख मिलता है। डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ दे रहा हूं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। महाभारत के रचनाकार कौन है? महाभारत को रचयिता कौन है दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 6 नंबर में, आर्यभट्टियम किसकी रचना है। पूछ रहा है कि आर्यभट्टियम किसकी रचना है दोस्तों, तो आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। किसकी रचना है? आर्यभट्टियम आर्यभट्ट की रचना है। बी राइट आंसर हो जाएगा 6 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 7 नंबर में, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है। पूछ रहा है कि वेद रूपी शास्त्र क्या होता है दोस्तों, तो वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? नृत्य होता है। नित्य होता है। क्या होता है दोस्तों? नित्य होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, अंत में आप लोगों को जरूर बताना है कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 8 नंबर में, विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। यानी पूछ रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है दोस्तों, तो इसमें से जो गोदान है ना दोस्तों, गोदान वह विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। कन्यादान आता है, सिंदूरदान आता है, बागदान आता है, लेकिन गोदान नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 9 नंबर में, भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ के लेखक कौन है दोस्तों, तो भारत महिमा पाठ के लेखक आप लोगों को कमेंट में बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 9 नंबर का आंसर कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 10 नंबर में, भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है। पूछ रहा है कि भारत महिमा पाठ किस पुराण से संकलित है दोस्तों, तो विष्णु पुराण से। किस पुराण से दोस्तों? विष्णु पुराण से। सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। सी राइट आंसर हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 11 नंबर में, नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है। पूछ रहा है कि नीति श्लोक पाठ के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो नीति श्लोक पाठ के रचनाकार विदुर है। कौन है? विदुर है। सी राइट आंसर हो जाएगा 11 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 12 नंबर में, नीति शुल्क का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। पूछ रहा है 12 नंबर में, नीति शुल्क का पाठ किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों, तो विदुर नीति से संकलित है। किससे है? विदुर नीति से। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का
13 नंबर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस ग्रंथ की रचना की है। पूछ रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वामी दयानंद ने किस ग्रंथ की रचना किया है दोस्तों, तो सत्यार्थ प्रकाश की। किसकी? सत्यार्थ प्रकाश से। यहाँ पर आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम क्या था? आप लोगों को अगर मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नहीं मालूम है तो कमेंट कीजिएगा कि भैया स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या है, आप बता दीजिए तो कमेंट में बता दूंगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है। पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक कौन है, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ के लेखक वाल्मीकि हैं। कौन है दोस्तों? तो वाल्मीकि हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा 14 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 15 नंबर में, व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है। पूछ रहा है कि व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार कौन है दोस्तों, तो व्याघ्रपथिक कथा के रचनाकार नारायण पंडित है या पंडित नारायण, नारायण पंडित या पंडित नारायण, यही देगा आप लोगों का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 16 नंबर में, कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। पूछ रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों, किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों, कर्णभारम। किससे? कर्णभारम से संकलित है। डी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 17 नंबर में, हमारी भारतीय भूमि कैसी है। पूछ रहा है कि हमारी भारतीय भूमि कैसी है दोस्तों, तो विशालाकार है। कैसी है? विशालाकार है। ए राइट आंसर हो जाएगा 17 का। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का 18 नंबर में, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। पूछ रहा है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है दोस्तों, तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण ग्रंथ, रामायण के जो अयोध्या कांड है वहीं से संकलित है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 2 ऑप्शन दे सकता है, या तो रामायण देगा या फिर अयोध्या कांड देगा। क्या देगा? रामायण देगा या अयोध्या कांड देगा, अयोध्या कांड देगा। तो जो ऑप्शन में होगा वही मारिएगा, एक ही देगा। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, किसके गीत देवता भी गाते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के। किसके? भारतवर्ष के। ए राइट आंसर हो जाएगा 19 का। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर में, पुराण कितने हुए। पूछ रहा है कि पुराण कितने हैं दोस्तों, पुराण की संख्या कितनी है, तो 18 है। कितनी है? 18 है। 20 क्वेश्चन में आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने ज़िला और राज्य का नाम ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।